सो हेलो कूडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इसका नाम है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, अब देखो फाइल हैंडलिंग होता क्या है। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है जैसे कि मेरे पास कोई भी फाइल है। अब फाइल कोई सा भी फाइल होता है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो सकता है, चाहे वो बाइनरी फाइल हो सकता है, ठीक है, चाहे ऑडियो फाइल, चाहे वीडियो फाइल। फाइल बहुत तरह का हो सकता है। जो आपको पता है कि फाइल में हम लोग बहुत तरह का फाइल बना सकते हैं और होता भी है। ठीक है, और हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। जैसे अगर वो एक टेक्स्ट फाइल है तो उसमें एक्सटेंशन कौन सा लगा हुआ रहता है, डॉट टी एक्स टी। अगर वो बाइनरी फाइल है तो डॉट बिन लगा हुआ रहता है उसके एक्सटेंशन में। ठीक है, उसी तरह अगर मेरे पास डॉट एम पी थ्री वाला है अगर वो ऑडियो फाइल है तो, या फिर डॉट एम पी फोर रहता है अगर वो वीडियो फाइल है। ठीक है, तो बहुत सारा मेरे पास यहाँ पर एक्सटेंशन आता है। तो मेन जो फाइल हैंडलिंग में हम देखेंगे वो है मेरा टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। ठीक है, लेकिन बाइनरी फाइल को हम जनरली पढ़ते नहीं, क्योंकि बाइनरी फाइल में देखो हम ऑपरेशन ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता है बाइनरी फॉर्म में आपको 1010 वाले फॉर्मेट में आपको मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा? क्योंकि वो भैया बाइनरी फाइल है और बाइनरी फॉर्म हमेशा वंस या ज़ीरोस के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम मेनली यहाँ पर टेक्स्ट फाइल पे अपना मैनिपुलेशन करते हैं। हम टेक्स्ट फाइल, कोई सा भी एक टेक्स्ट फाइल हो, उससे हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल में हम अपना या तो कुछ इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टेक्स्ट फाइल में कुछ राइट कर सकते हैं बेसिकली, या फिर उसमें से कुछ रीड कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट को हम रीड बोलेंगे और इनपुट को हम राइट बोलेंगे। ठीक है, हम जनरली वहीं पर दो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही हम चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, C++ provides us with some classes and functions through which we can handle files। ठीक है, हम फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं। अब हैंडलिंग का मतलब होता है कि हम रीड राइट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन रीड और राइट इन अ फाइल। हम एक फाइल में या तो रीड कर सकते हैं या तो राइट कर सकते हैं। टू डू दिस वी इंक्लूड अ हेडर फाइल कॉल्ड एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम का फुल फॉर्म एक तरह से समझ लो कि होता है फाइल को स्ट्रीम करना। अब स्ट्रीम क्या है? मतलब फाइल एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स ही तो होता है। अगर आप एक टेक्स्ट फाइल बना लो, ठीक है, तो उसमें स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स ही तो ही डालोगे। जैसे कि अ, यहाँ पर हम वी एस कोड में आता है, यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, तो हम यहाँ पर जैसे कि टेस्ट बनाएंगे, डॉट टी एक्स टी कर लेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है तो इसका एक्सटेंशन हम लोग डॉट टी एक्स टी डालेंगे। अब वी एस कोड में ज़रूरी नहीं कि बस प्रोग्राम ही आप बना सकते हो, आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल भी अपना बना सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, हमने यहाँ पर देखो क्रिएट किया। अब मेरे को यहाँ पर कुछ लिखना है कि जैसे कि हम लिखेंगे कि सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, तो ये मेरा एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर हो गया। स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर मतलब ये देखो, ये कैरेक्टर है, फिर ये कैरेक्टर है, फिर ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। मतलब ये पूरा, ये जो टेक्स्ट फाइल है ये पूरा एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर से बनता है। ठीक है, हम कैरेक्टर्स को एक बाई एक पीछे लगाते जाते हैं, तो उसी को हम लोग स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर से मेरा बनता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि फाइल स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो एफ स्ट्रीम हमको इंक्लूड करना पड़ता है। एफ स्ट्रीम कंटेन्स थ्री मेजर क्लासेस फॉर फाइल हैंडलिंग। अब जैसा कि देखो, अब हम देखते हैं कि जैसे आई ओ स्ट्रीम है, तो आई ओ स्ट्रीम मेरा दो तरह का अपना कंटेन करता है कि नहीं, सी आउट और सी इन। ठीक है, ये दो तरह के फंक्शंस को कंटेन करता है, हैंडल भी कंटेन करता है। उसी तरह जो मेरा फाइल स्ट्रीम है वो मेरा तीन तरह का मेजर अपना जो क्लासेस है उसको कंटेन करता है। सबसे पहला है एफ स्ट्रीम। अब देखो, यहाँ भी एफ स्ट्रीम है, यहाँ भी एफ स्ट्रीम है, तो ये फाइल है और ये उसका एक पार्ट है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। ठीक है, एफ स्ट्रीम, स्ट्रीम किस लिए यूज़ होता है? यूज टू इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम अ फाइल। मतलब एक फाइल से या तो आप इनपुट दे सकते हो या तो आउटपुट को निकाल सकते हो। तो दोनों काम ये मेरा एफ स्ट्रीम कर सकता है। ऑफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम मतलब आउटपुट फाइल स्ट्रीम। ठीक है, तो ये आउटपुट का मतलब होता है कि राइट कर सकते हैं ये फाइल। अब देखो, ये थोड़ा सा आपको उल्टा लग सकता है। राइट आपको, जो फाइल में हम राइट करते हैं ना वो आपको इनपुट लग सकता है, और जो फाइल से हम रीड कर सकते हैं वो आपको आउटपुट लग सकता है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं, राइट को हम लोग आउटपुट ही बोलेंगे और रीड को हम लोग इनपुट ही बोलेंगे। तो ऑफ स्ट्रीम ध्यान रखना, यूज टू राइट इन अ फाइल, ये रीड नहीं कर सकता ऑफ स्ट्रीम, हमेशा राइट ही कर सकता है। इफ स्ट्रीम,
इफ स्ट्रीम मतलब इनपुट फाइल स्ट्रीम, आई मतलब इनपुट हो गया यहाँ पर। तो यूज टू रीड फ्रॉम अ फाइल, इनपुट मतलब रीड होता है। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये फंक्शन हम बना सकते हैं। अब ये सिंपल नहीं है, ठीक है, ये सिंपल नहीं है। इसको करने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, आज हम यहाँ पर बस अपना देखेंगे कि एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल है, उससे हम लोग कुछ भी मतलब रीड कैसे कर सकते हैं या फिर राइट कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आज बस देखेंगे कि राइट हम कैसे कर सकते हैं एक अपना फाइल में, ठीक है, एक फाइल में कुछ भी अपना राइट कैसे कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए क्या तरीका है। अब राइट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान में रखो कि ऑफ स्ट्रीम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ स्ट्रीम का आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर राइट करने के लिए अपने फाइल में। देखो तो इसका सिंटेक्स क्या है। आपने कुछ भी एक टेक्स्ट फाइल बनाया है, ठीक है, उसमें आपको कुछ भी राइट करना है, तो अब आप क्या ही उसमें लिख लोगे, एक स्ट्रिंग को ही तो लिखोगे ना। उसमें जो भी आएगा एक स्ट्रिंग ही आ सकता है। मतलब देखो यार, एक टेक्स्ट फाइल है। अब ऐसा बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन मत करना, क्या हम उसमें एक इंटीजर नहीं लिख सकते हैं, क्या हम उसमें एक कैरेक्टर नहीं लिख सकते हैं, क्या हम उसमें मतलब एक बूल वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, क्या हम उसमें डबल वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। देखो यार सीधा सा बात है, वो एक टेक्स्ट फाइल है, ये याद रखो। वो प्रोग्राम नहीं है कि उसमें आपको इंट डेटा टाइप डालना है या कैर डेटा टाइप डालना है। आप एक मान लो एमएस वर्ड बनाते हो, तो क्या आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो। उसमें भी नंबर भी आपके लिए स्ट्रिंग ही है, कैरेक्टर भी आपके लिए स्ट्रिंग ही है, ट्रू फॉल्स भी आपके लिए स्ट्रिंग ही हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। आप इसमें अगर मान लो आपको नंबर भी इनपुट करना है, तो आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही इनपुट करोगे। इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है। आप इसमें नंबर को एज अ इंटीजर डालो या फिर एज अ स्ट्रिंग डाल लो, उससे इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, इसको दो नंबर्स को ऐड वगैरह नहीं करना है, ठीक है। ये प्रोग्राम थोड़ी है कि इसमें आप दो नंबर्स ऐड करोगे। इसमें आपने मान लो 1 2 3 डाला और प्लस आप एक स्ट्रिंग डाल के ऐसा कर दोगे, ऐसा नहीं है कि आपको एरर बता देगा, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है। वैसे भी ये चीज़ कोई परफॉर्म नहीं करने वाला है। अब जब उसको ये चीज़ परफॉर्म ही नहीं करना है, तो कोई उसके लिए कोई सेंस ही नहीं बनाता है कि ये इंटीजर है या ये स्ट्रिंग है। उसमें तो आप यहाँ पर जो इज इक्वल्स टू करके भी आपको खुद ही टाइप करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम या मैथ का कैलकुलेटर थोड़ी है, ये खुद से आपको प्रिंट करा के दे देगा। सपोज फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने एम एस वर्ड या किसी भी आप डॉक्यूमेंट कहीं पर भी बना रहे हो, तो अगर मान लो आप ऐसा लिख दोगे 1 + 2 123 + 56, तो क्या खुद से आपको ऐड करके मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, आपको खुद से वो लिखना ही पड़ेगा खुद से। इसलिए जब वो कैलकुलेशन करता ही नहीं है, तो फिर मेरे को क्या ही इंटीजर डालना, क्या ही फ्लोट डालना, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही मेरा इनपुट जाता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको एक स्ट्रिंग बना लेना है, जो भी स्ट्रिंग मान लो आपको इनपुट कराना है, ठीक है। स्ट्रिंग एस टी मान लो, हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग लिख देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना एक टेक्स्ट फाइल बनाया ना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, उसी तरह मान लो हम अपना स्ट्रिंग में डालते हैं बेसिक कोडिंग, ठीक है, अपना चैनल का नाम। अब ये जो बेसिक कोडिंग है, इसको मेरे को अपने फाइल में राइट करना है। उसके लिए क्या तरीका है, देखो ये स्ट्रिंग को मेरे को राइट करना है अपने फाइल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको ऑफ स्ट्रीम का यूज़ करना है, ठीक है। अब ऑफ स्ट्रीम का यूज़ करके आप एक ऑब्जेक्ट बना लो, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो ऑफ स्ट्रीम है या फिर अपना आई स्ट्रीम है, आई एफ स्ट्रीम, तो ये सारा क्या है, ये सारा क्लासेस है, ठीक है। ये दोनों मेरा क्लासेस है, और क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो ऑब्जेक्ट बनाने से मतलब क्या है, देखो इसका हम सिंपल मतलब बताते हैं। देखो जैसे कि मेरा आई स्ट्रीम है, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। तो इसमें मेरे को ऐसा समझ लो कि ये जो सी आउट और सी इन है, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब अपने डेवलपर्स ने, प्रोग्राम के डेवलपर्स ने इसको ऑलरेडी इसका टास्क बता के रखा है कि अच्छा सी आउट मेरा आउटपुट निकालेगा और सी इन मेरा इनपुट निकालेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसने बस क्लासेस बना दिया है। मतलब अपना जो फाइल स्ट्रीम का जो हेडर फाइल है, ये फाइल स्ट्रीम का, इसके अंदर भी उसने बस क्लासेस बना के रखा हुआ है। इसके अंदर आपका ऑफ स्ट्रीम, उसी तरह इफ स्ट्रीम आता है यहाँ पर। लेकिन ये आपका सी आउट सी इन की तरह नहीं है, किसी का कोई डिफाइंड फंक्शन है। इसका आपको एक वेरिएबल समझ लो, वेरिएबल बनाना पड़ेगा या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, और इसी ऑब्जेक्ट की मदद से हम अपना काम कर सकते हैं। चलो देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, अब ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर राइट करना है, ठीक है।
इसीलिए मैंने आपको बताया कि अपना फाइल में राइट करना, और राइट के लिए हम हमेशा ऑफ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या है, हम लिखेंगे ऑफ स्ट्रीम के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, कीवर्ड है ऑफ स्ट्रीम, और यहाँ पर आप कुछ भी अपना वेरिएबल का नेम दे दो, कुछ भी, ठीक है, और उसी वेरिएबल नेम का यूज़ करके आप यहाँ पर इनपुट आउटपुट वगैरह सारी चीज़ों को करोगे। मान लो हम यहाँ पर इनपुट दे देते हैं, मतलब अपना दे देते हैं एफ आउट, ठीक है, जैसे हम सी आउट बनाते हैं ना, जैसे मेरा सी आउट होता है वैसे ही हमने यहाँ पर एफ आउट बना दिया। अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हर बार एफ आउट ही रहेगा, ठीक है। आप आउटपुट भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप एक्स भी लिख सकते हो, आप वाई भी लिख सकते हो, बस वेरिएबल नेम की तरह ही ये काम करता है, ठीक है। इसका भी नेमिंग आप कर सकते हो यहाँ पर। तो हमने एफ आउट बनाया, एफ आउट क्यों मैंने नाम लिया, कोई खास रीज़न नहीं है, बस ये सी आउट की तरह का। सी आउट का मेरा क्या काम है, आउटपुट कराना है। एफ आउट मतलब हमने फाइल आउट टाइप का बना दिया, फाइल आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया, ठीक है, तो एफ आउट हमने लिख दिया। तो वैसा आप खुद से भी कुछ भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप एफ आउट ही दो, समझ गए यहाँ पर। उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर देखो क्या आता है, आपका टेक्स्ट का नेम आता है, टेक्स्ट फाइल का आपका नेम आता है, जिस भी टेक्स्ट फाइल को आपको लिखना है, ठीक है, जो भी टेक्स्ट फाइल में आपको राइट करना है उसका यहाँ पर आपको नेम देना है, इस तरह से, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपना टेक्स्ट फाइल का नेम दे देना और सेमीकोलन। तो ये ऑफ स्ट्रीम क्या करेगा कि आपका जो सी प्लस प्लस फाइल है और आपका जो टी एक्स टी फाइल है, दोनों तो अलग अलग फाइल है, ऐसे नहीं कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा का रिश्ता हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से नहीं था, ठीक है। ये लाइन लिखने से पहले सी प्लस प्लस प्रोग्राम और टी एक्स टी फाइल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर ऑफ स्ट्रीम बना दिया ना, ऑफ स्ट्रीम एफ आउट लिख के अपना फाइल का नेम लिख दिया, तो ऑफ स्ट्रीम ये जो सी प्लस प्लस फाइल है और ये जो टेक्स्ट फाइल है, जिस भी टेक्स्ट फाइल का आपने नेम लिखा है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है। और ये रिलेशनशिप म्यूचुअल नहीं रहेगा, मतलब इसमें आप रीड और राइट दोनों नहीं कर सकते, आप बस इसमें राइट कर सकते हो, मतलब बस इसी डायरेक्शन में अपना प्रोग्राम जाएगा। मतलब सी प्लस प्लस फाइल के ज़रिए आप इस टेक्स्ट फाइल में कुछ इनपुट कर सकते हो, मतलब कुछ लिख सकते हो, लेकिन आप टेक्स्ट फाइल से कुछ भी ऐसे रीड नहीं कर सकते हो, ठीक है। राइट के लिए याद रखना कि ये डायरेक्शन है कि आप सी प्लस प्लस फाइल से कुछ अपने टेक्स्ट फाइल में लिख रहे हो, और ये अपना रीड का डायरेक्शन है। तो ऑफ स्ट्रीम बस राइट वाला डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है, ये रीड वाला डायरेक्शन को ये ऑफ स्ट्रीम नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो कनेक्शन भी बनता है तो एक तरफा प्यार की तरह होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब बस सी आउट अपना टेक्स्ट फाइल से प्यार करेगा, टेक्स्ट फाइल को सी प्लस प्लस से प्यार नहीं है, ठीक है, ये समझ लो। बस एक तरह का यहाँ पर बस रिश्ता है, ठीक है, दोनों तरफ से म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है। चलो, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान दो कि हमको जब भी कुछ आउटपुट कराना रहता है, ठीक है, अपने प्रोग्राम में कुछ भी आउटपुट कराना रहता है, तो हम किस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ऑपरेटर। कीवर्ड मैंने नहीं पूछा, कीवर्ड तो मेरे को पता है कि हम सी आउट का यूज़ करते हैं, लेकिन ऑपरेटर कौन सा रहता है। ऑपरेटर ध्यान रखना कि आपका ये वाला ऑपरेटर रहेगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पर सी आउट में भी हम यूज़ करते थे, ठीक है। हम कुछ भी आउटपुट कराना रहता था तो हम सी आउट लिखते थे, और फिर जो भी मेरे को आउटपुट कराना वो हम करते थे। तो ये मेरा इंसर्शन ऑपरेटर था, ठीक है। तो इंसर्शन ऑपरेटर के ज़रिए हम अपना आउटपुट कराते थे, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, सेम ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे और लिखेंगे कि एफ आउट अपना ये वाला ऑपरेटर और एस टी, ये लाइन लिखेंगे। अब इससे देखो क्या होगा, इससे देखो क्या होगा, आपका स्क्रीन में कुछ आउटपुट वगैरह नहीं मिलेगा, इसमें आपका फाइल में आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एफ आउट अपना बनाया है, और एफ आउट का काम क्या है, स्क्रीन में आउटपुट नहीं कराता है। ये जो एफ आउट आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका काम क्या है कि राइट इन द फाइल, इसका काम ये है। अब ये फाइल में आपका लिख देगा आपने जो भी यहाँ पर एस दिया है, मतलब आपने स्ट्रिंग में अपना बेसिक कोडिंग दिया है ना, तो यहाँ टेक्स्ट फाइल में यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि सब्सक्राइब टू माई चैनल बेसिक कोडिंग, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर होने वाला है। चलो इसको हम प्रोग्राम में भी देखते हैं। हमने आ रहा है यहाँ पर अपना फाइल डॉट सी पी पी, यहाँ हमने बनाया है। चलो सबसे पहले यहाँ पर हमको फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कुछ भी काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हैश इंक्लूड इफ स्ट्रीम कर लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर नीचे पे आते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले कि हम यहाँ पर क्या करते हैं ना कि ठीक है, तो हमको पहले हम एक ऑफ स्ट्रीम बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको आउटपुट कराना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका आपको कोई सा भी यहाँ पर मतलब ऑब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आपको बना लेना है यहाँ पर। तो हमने एफ आउट बनाया है,
उसके बाद इसके अंदर आपको अपने फाइल का नाम देना है। तो देखो ये मेरा टेक्स्ट फाइल है, इसका फाइल का नाम क्या है, test.txt। तो हम सेम चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, हम लिखेंगे अपना test.txt। ठीक है, अपना फाइल का हमने नाम दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर किस स्ट्रिंग को मेरे को आउटपुट कराना है, स्ट्रिंग st इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे कि बेसिक कोडिंग। ठीक है, ये मेरे को अपने फाइल में राइट कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि एफ आउट, और ये वाला ऑपरेटर देंगे क्योंकि हम आउटपुट करा रहे हैं, और यहाँ पर st लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे हम इसको सेव करके इसको हम रन कर देंगे, देखो मेरे को स्क्रीन में यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम रन कर गया। लेकिन अपना जब टेक्स्ट फाइल में हम जाएंगे तो देखो अपना बेसिक कोडिंग यहाँ पर आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर राइट किया है। अब देखो राइट करने से हुआ क्या कि जो मैंने पहले से लिख के रखा था वो यहाँ पर ओवर राइट हो चुका है। एक काम और करते हैं, फिर से कुछ चीज़ नया यहाँ पर हम प्रिंट करा के मतलब अपने प्रोग्राम में आउटपुट करा के देखते हैं। तो हम फिर से यहाँ पर एफ आउट का यूज़ करेंगे और ये वाला ऑपरेटर देंगे, ये आउटपुट कराने के लिए काम आता है। अब देख रहे हो कि आउटपुट कहाँ पर जा रहा है, आउटपुट आपका टर्मिनल वगैरह में नहीं जा रहा है, ये अपना टेक्स्ट फाइल में आउटपुट जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एफ आउट टर्मिनल में आउटपुट नहीं कराता, वो अपने टेक्स्ट फाइल में राइट करा देता है। तो हम लोग इसको अब आउटपुट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आउटपुट मेरा जो जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हो, एफर्ट में जो भी आप यहाँ पर दे रहे हो, वो कहाँ पर आउटपुट कर रहा है आपको, test.txt में आपको आउटपुट करा रहा है, इसीलिए हम इसको आउटपुट बोलते हैं राइटिंग को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर मान लो हम किसी नया स्ट्रिंग को इनपुट कराना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देना चाहते हैं हम लाइक एंड शेयर। ठीक है, ये हम यहाँ पर देना चाहते हैं। इसको सेव करके हम फिर से रन करते हैं। ये प्रोग्राम है मेरा चल गया। अब देखते हैं टेक्स्ट फाइल में अब क्या आया। देखो यहाँ पर बेसिक कोडिंग के बाद लाइक एंड शेयर आ गया। ठीक है, तो वो अपना ऐड हो गया इसके पीछे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये आउटपुट आपको करा के देगा। अब बेसिक कोडिंग और लाइक एंड शेयर के बीच में अब स्पेस नहीं आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें तो आप अपना कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। आप बेसिक कोडिंग के बाद एक यहाँ पर स्पेस लगा दो, फिर से आप सेव करके रन करो। ठीक है, तब यहाँ पर देखो बेसिक कोडिंग लाइक एंड सब्सक्राइब आ गया। अब आपको अलग अलग लाइन में चाहिए तो क्या यहाँ पर अंतर आ जाएगा आपको, सॉरी इसके पीछे, हाँ बेसिक कोडिंग के पीछे आप एक स्लैशन लगा दो। स्लैशन का काम क्या है, अपना लाइन को चेंज करना। इसको सेव करके हम रन करेंगे, फिर से जाते हैं। देखो अब टेक्स्ट फाइल में क्या आ गया, बेसिक कोडिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अलग लाइन में आ गया। ठीक है, तो मतलब इससे हो रहा है क्या, हम कोड के ज़रिए ही अपना क्या कर पा रहे हैं कि अपना फाइल में चेंजेस को कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ चलो, तो इससे तो आपको इतना चीज़ क्लियर हो रहा है कि हम ऑफिस स्ट्रीम की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट का नाम को चेंज करके देखते हैं। हम एफर्ट से यहाँ पर मान लो आउटपुट कर देते हैं, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको सेव करके हम रन करेंगे। कहीं पर ब्रैकेट वगैरह छूट रहा है लगता है। अच्छा, यहाँ पर देखो लाइक एंड शेयर यहाँ भी गलती से चेंज हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पर भी चेंजेस आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, नो इशूज़। यहाँ पर मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, यहाँ पर आता है। देखो अभी भी सेम तरह से वर्क करता है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है पिछला ही वाला दिखा रहा है तो देख लो हमने यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में सब हटा दिया है। इसको हम एक बार फिर से रन करेंगे। देखो मेरा प्रोग्राम फिर से एक बार कंपाइल हुआ, देखो फिर से वो चीज़ आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, और यही आपका फिर सी इन और सी आउट की तरह वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि देखो एक तरह से समझो कि आई स्ट्रीम का जो सी आउट और सी इन है ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन एफ स्ट्रीम का सी आउट और सी इन नहीं बना हुआ है, तो वो हमको बनाना पड़ता है। तो हम किस तरह से बनाते हैं, हम अपना ऑफ स्ट्रीम का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमको आउटपुट कराना है इसलिए हमने ऑफ स्ट्रीम रखा। अब कुछ हमको रीड करना होगा तो हम यहाँ पर आई स्ट्रीम रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑफ स्ट्रीम रखा है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया आउटपुट नाम का, और अपना फाइल का नेम लिख दिया जो भी इस फाइल को आपको खोलना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग टेस्ट, तो ये आप स्ट्रिंग जो भी ले लो, जो भी आपको अपने फाइल में आउटपुट कराना है, फिर वो आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखो। फिर सी आउट के लिए जैसा हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए, अपना इंसर्शन ऑपरेटर, सेम चीज़ लिख के आपको अपना स्ट्रिंग को दे देना है, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एफ आउट बना लेंगे, क्योंकि एफ आउट मेरे को ज़्यादा सेंस बनाता है। ठीक है, एफ आउट, चलो ये चीज़ तो यहाँ पर हो गया। अब सपोज़ कर लो आपको यूज़र से कुछ पूछना है, भैया क्या तुमको टेक्स्ट में कुछ इनपुट देना है। तो मान लो यूज़र बोलेगा हाँ मेरे को टेक्स्ट में कुछ इनपुट देना है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे कि एंटर एनीथिंग यू वांट
टू एंटर इन द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, मतलब कुछ भी एंटर करो जो तुमको अपनी टेक्स्ट फाइल में इनपुट लेना है। एंडल में ही कैपिटल हो गया, यहाँ पर ही कर देता है। चलो अब देखो, अब इनपुट लेने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, सी इन एस टी कर लोगे, क्योंकि एस टी तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो नया स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो क्या एस टी में हम सी इन करेंगे। देखो सी इन से मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग वाले लेक्चर्स में क्या बता के रखा था कि सी इन बस स्पेस जैसे ही उसको मिलता है तो स्पेस को एज अ टर्मिनेटिंग कैरेक्टर समझता है। तो मतलब स्पेस के बाद आपने अगर जो भी लिखा है ना उसको वो नहीं एक्सेप्ट करता है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कि आपको कौन सा फंक्शन का यूज़ करना है। आपको यहाँ पर यूज़ करना है अपना गेटलाइन फंक्शन को। ठीक है, तो गेटलाइन के लिए क्या सिंटेक्स था उसका, आप गेटलाइन लिखोगे, फिर सी इन लिखोगे और उसके बाद अपना स्ट्रिंग का नेम दे दोगे जिसमें भी आपको इनपुट चाहिए। तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये इसको मेरे को अपने फाइल में प्रिंट कराना है। ठीक है, राइट कराना है। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे एफ आउट और एस टी। ठीक है, उसको सेव करके हम रन करेंगे। अब देखो, अब जैसे प्रोग्राम रन हुआ तो ध्यान रखना कि ये 2 लाइन ऑलरेडी आपके प्रोग्राम में चला गया है। ठीक है, क्योंकि पहले हम यहाँ पर आ रहे हैं बेसिक कोडिंग को भी एफ आउट करा दे रहे हैं और लाइक एंड शेयर को भी एफ आउट करा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यूज़र से पूछ रहे हैं एंटर एनीथिंग यू वांट टू एंटर इन द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लो लिखेंगे कि विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, हम ये अपना एज अ मतलब दे रहे हैं अपना स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसको जैसे ही मैं एंटर करूँगा अपना प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। चलते हैं देखते हैं अपने टेक्स्ट फाइल में क्या चेंजेस आया है। देख लो, बेसिक कोडिंग लाइक एंड शेयर तो पहले से ही हो ही रहा था। उसके बाद हमने विथ योर फ्रेंड्स डाला तो देखो ये विथ योर फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स बन गया वो। ठीक है, और मेरे को अगर अलग अलग लाइन में देखना है या फिर लाइक एंड शेयर के बीच में एक स्पेस चाहिए, या सेव करके अगर हम फिर से रन करेंगे फिर से वही चीज़ एंटर दे देते हैं कि विथ योर फ्रेंड्स। इसको रन करते हैं तो देखना बेसिक कोडिंग हुआ, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स होके बीच में एक स्पेस आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा करके आप यूज़र से भी कुछ इनपुट लेके कुछ आउटपुट करा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया कि कैसे एक फ़ाइल में आप कुछ भी राइट कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी राइट कर सकते हो यहाँ पर। आप कितना बड़ा भी टेक्स्ट दो, आपका कोड के ज़रिए, मतलब आप देख रहे हो कोड के ज़रिए हम अपनी टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एम एस वर्ड की मेरे को ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन खैर ये बस मतलब देखो जनरली इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत मिल सकता है। ठीक है, तो फ़िलहाल इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं पर। आई होप आपको फाइल हैंडलिंग में राइटिंग इन अ फाइल अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम रीडिंग फ्रॉम अ फाइल देखेंगे कि कैसे हम एक फ़ाइल से कुछ भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे भी कुछ भी रीड कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया तो लाइक कर देना, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। मैं सी प्लस प्लस में बहुत सारा वीडियोज़ यहाँ पर ऑलरेडी बना चुका हूँ और बेसिक्स मैंने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर किया है इस सीरीज़ के ज़रिए, बहुत सारा मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।